ओके, नॉर्मल लेबर का सीरीज में हम लोग इस वीडियो पे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज दिस मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज, सिंपल मीनिंग में बता रही हूँ, उसके बाद में इसको पढ़ाएंगे तो इजी पड़ेगा। ओके, सो सिंपल मीनिंग ये है, जो फीटस है, जो प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, मेम्ब्रेन्स, सब कहाँ है? अभी यूट्रस के अंदर में है। सो इंट्रा यूट्राइन में जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन उसको कहता है, वो जब बाहर आने के समय में कुछ इवेंट्स होती है, कुछ संभावना होती है ना, मोमेंट्स होती है, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो अब मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इजी पड़ेगा। सीरीज ऑफ इवेंट्स, दैट इज मोमेंट्स और इंसिडेंट्स जो भी है, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, वेजाना, सर्विक्स, in the effort to expel the viable product of conception. So viable माना जीवित है, product of conception is nothing but it is related to the placental membranes, umbilical cord, placenta, fetus. Fetus is more important than anything else, right? That is going to be viable. Okay, out of the womb माना uterus, through the vagina into the world. वही एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के लिए बच्चा बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा इसको। और इसमें एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, तो पेल्विस है। पेल्विस में इसमें जो एंगेजिंग डायमीटर होती है, मींस जो डायमीटर ऑफ द पेल्विस की पूछेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स डायमीटर है। सो ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? इलियोपेक्टिनल लाइन है, सॉरी पेक्टिनल लाइन है ये। यहाँ पर इलियम रहने के कारण से इलियो हो गया, ये पेक्टिनल लाइन की जो फारदेस्ट पॉइंट of the distance between the farthest point of the iliopectinal line is called as a transverse diameter of the inlet, है ना? वो 13 सेंटीमीटर पड़ा ना। This is what this thing is. Okay, so what else I want to show you is, सपोज फीटस उसमें एंगेज हो रहा है। एंगेज मतलब वो ब्रेन के अंदर में एंट्री मार रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन एंगेजमेंट। सो लेट वी गो वन बाय वन। पहले प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स मतलब इसका जो मूवमेंट्स की एक सिद्धांत होती है। ओके, नंबर वन प्रिंसिपल इज डिसेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द लेबर। डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, ओके, अंदर से बाहर आ रही है। सो ये प्रोसेस, कहीं रास्ता में कुछ रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सब सही सलामत रास्ता है, तो क्या होगा? वो ऊपर से नीचे लास्ट तक आते रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लेबर। सेकेंड जो है, विच पार्ट लीड्स फर्स्ट। देखो यहाँ पर मैंने ऑक्सीपुट डाला बिकॉज हम लोग नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल नहीं है। बट ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? विच एवर द पार्ट लीड्स, हम सेफालिक ले रहे हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है, जो हम लाइक व्हाट इज दैट, ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटेक्स हो सकता है, तो कोई भी पार्ट हो रहा है, सबसे पहले विच एवर द पार्ट लीड्स meets the pelvic floor, it reaches and meets the pelvic floor, मतलब नीचे तक पहुंच गया, वल्वा तक पहुंच गया हो, राइट? will rotate forward until it comes under the symphysis pubis. ओके, एग्जाम्पल में बता रही हूँ। सो ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है ना, ये पीछे वाला है, ये सब, ये पिंक वाला सब हटा दो, ये पोस्टीरियर पोजीशन से नॉर्मल नहीं है। ओके, पेशेंट यहाँ कमर पीछे है, पोस्टीरियर है, सामने जो है ये एंटीरियर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना? सो यहाँ पर हम लोग को पोजीशन जो मीन जो नॉर्मल पोजीशन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाला है वो एल्बो है। एल मतलब लेफ्ट है, ऑक्सीपुट देखो ये ऑक्सीपुट है। So this is occiput is somewhere in front of that pubic eminence, है ना? तो वहीं पर है, तो इसको occiput कहता है। एंड दिस इज anterior। सपोज इस साइड में होगा, सेम थिंग occiput यहाँ पर है, तो ये इसको ROA कहता है। बट ज्यादा मैक्सिमम 98% यही वाला पोजिशन, इसको फर्स्ट वर्टेक्स पोजिशन कहते हैं, इसको सेकेंड वर्टेक्स पोजिशन कहते हैं, ये कम होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली एल्बोए। सो ये क्या बोलना चाहता है? ये एल्बोए में ये वाला जो पार्ट है, ओके, ये पार्ट है, दिस इज गोइंग टू लीड फर्स्ट, व्हिच इज गोइंग टू लीड फर्स्ट, दिस वन, ओके, ऑक्सीपिट इज गोइंग टू लीड फर्स्ट। ये पेल्विक फ्लोर मीट करने तक ये क्या करेगा? ये रोटेट करते रहेगा, वो रोटेट करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। देखो यहाँ पर रोटेट होके यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आता है, इसका मीनिंग वही है। सी, ओके, यहाँ पर बीच में इधर इतना पोजिशन में आया, फिर लास्ट में यहाँ तक आएगा। So this is the second principle. And the third principle is whatever path emerges from the pelvis will pivot around the pubic bone. So ये internally हुआ, right? ये बाहर आ जाता है। ओके, वट एवर पाथ emerges, emerges मतलब बाहर जब आती है from the pelvis, ओके, ये क्या करेगा? फिर वापस वो पाइवट मतलब राउंड अराउंड टर्न करेगा।
ओके, इस पोजिशन में जाएगा, राइट. सो दिस इज व्हाट द सिंपल प्रिंसिपल्स आर. वंस मोर आई मीन लेट मी रिवाइज इट. डिसेंट मतलब वो नीचे नीचे आते रहेगा, अंदर से बाहर आने तक वो डिसेंट ही होना चाहिए. और सेकेंड वाला जो भी पार्ट लीड होती है पेल्विक फ्लोर तक पहुंचता है, वो रोटेट होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, तब तक रोटेट होती है जब तक वो सिम्फाइसिस प्यूबिस ना पहुंचे. और तीसरी वाला जो प्रिंसिपल है, जो भी पार्ट वहां पर पहुंच गया सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे में बाहर निकल के आया है, वो वापस पाइवट होगा. पाइवट मतलब टर्न होगी. सो क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है? नंबर वन, लाइज लॉन्गिट्यूडिनल. ओके, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल? लॉन्गिट्यूडिनल इज नथिंग बट जो रिलेशनशिप ऑफ द फीटस टू दी मेटरनल स्पाइन के जो रिलेशनशिप होती है उसी को कहता है. ओके, सो इस पे देखो, ये यूट्रस है. यूट्रस कहाँ सीधा है? इट इज लॉन्गिट्यूडिनल पे. सो बच्चे को फीटस की जो स्कल मट इज वर्टिब्रे भी वो सीधा है, दैट इज व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडिनल. बट यूट्रस यहाँ पर टेढ़ा है. मल्टीग्रेविडा में इस प्रकार के दिखाई देगा, तो इधर टेढ़ा है, बट स्टिल ये इसको जो इसको देखेंगे दोनों बराबर है, लॉन्गिट्यूडिनल है. सो द लाई इज लॉन्गिट्यूडिनल. सो दोनों शेप हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू. एंड सेकेंड इज अ प्रेजेंटेशन इज सेफेलिक. सेफेलिक मतलब जो है हेड है ना. सो दिस पार्ट विल बी देयर, राइट. ओके, एंड नेक्स्ट इज एल्बो. ये और आर्वो पोजिशन है. ये सब पोजिशन बिल्कुल आएंगे नहीं, ये लैटरल भी नहीं आती है, बट ये है लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, अदरवाइज राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर इज द पोजिशन, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर. ओके, एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब गुड फ्लेक्शन है. फ्लेक्शन क्या होता है? जो है ये सिंसिपुट और ऑक्सीपुट के बीच में सीधा लाइन लगाएंगे ना, जो सिंसिपुट थोड़ा अंदर रहता है. ओके, थोड़ा सा ये सिंसिलिटन कहते हैं. सो वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट, बट आई एम टेलिंग यू इज रिमेंबर फ्लेक्शन का मतलब है ये चिन्ह आके यहाँ पर टच होती है, तो जब ये इतनी टच होगी तो ये वाला पार्ट लीड होगा. सो दिस विल बी मोर पावरफुल. पावर आई मीन कंट्रैक्शन की पावर जब ज्यादा बढ़ती है तब ये वाला पार्ट लीड होगा. दैट इज व्हाई फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन कहते हैं. डिफ्लेक्शन मतलब ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पहले हो जाएगा, तो फिर बाद में ये फेस वाला बच्चा में पैदा होगा. ओके, सो दैट इज abnormal. आई वांट टू टॉक अबाउट एटीट्यूड इज गुड फ्लेक्शन. ओके, इट इज ऑलरेडी फ्लेक्स्ड, इट्स फुल्ली फ्लेक्स्ड. डिनोमिनेटर होती है जो बोनी पार्ट है पेल्विस की साइड में, कौन सा जगह पे है. सो दिस इज ऑक्सीपुट. एंड फाइनली जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो है इस पे सजिटल सूचर्स जो होता है वो एंटीरियर भी दिखाई देगा, तो उसको जो पोजीशन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर पैरेटल बोन. ओके, पोस्टीरियर पार्ट. सो दिस इज अ पैरेटल बोन, दिस इज अ पोस्टीरियर पार्ट. ये पार्ट इज अ प्रेजेंटिंग पार्ट. दिस विल बी फाउंड पीवी करते समय में दिखाई देगा. ओके, प्रिंसिपल मूवमेंट्स कितना है? ओके, नंबर वन इज एंगेजमेंट. एंगेजमेंट की मीनिंग वही फीटस को जो है वो इनलेट में पहुंच गया. ओके, इनलेट पहुंचते समय में लुक एट दिस वन. सो ये है, इट इज एंगेजमेंट हुआ नहीं है बिकॉज ये इनलेट है. ये तो सेक्रल प्रोमोटरी है, राइट. ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से सीधा लाइन लगाएंगे तो यहाँ अंदर एंट्री नहीं मारा, राइट. बट यहाँ पर देखो, इसमें है सेक्रल प्रोमोटरी, यहाँ पर ये है, यहाँ पर अंदर एंगेज हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज एन एंगेजमेंट. मीन्स द फीटल हेड गेटिंग इनटू द ब्रिम इज कॉल्ड एज एन एंगेजमेंट. सो यहाँ पर देखो, सो यहाँ होते समय में जो सजेटल सूचर है, सजेटल सूचर कहाँ पर मिलती है? जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल और एंटीरियर फॉन्टेनल के बीच में जो आती है उसको सजेटल सूचर कहता है. ये देखो, राइट ओब्लिक, ओब्लिक ओब्लिक मतलब टेढ़ा, राइट. तो राइट ओब्लिक पोजीशन में ये पड़ा है स्टार्टिंग पे, राइट. और जो बाईपैरेटल पोजीशन, ये जो बाईपैरेटल ये वाला जो है ये लेफ्ट ओब्लिक में है. ओके, दिस इज ऑन द लेफ्ट एंड दिस इज ऑन द राइट, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में है. बट द ट्रांसवर्स डायमीटर बाईपैरल डायमीटर ये फीटल के हेड एंगेजिंग होती है. फाइन. सो ऑक्सीपुट यहाँ पर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस के पास में है. ओके, this is actually ischial spines है. So you're not going to talk about this right now. I'm going to talk about only the इलियोपेक्टिनल एमिनेंस. एमिनेंस मतलब समथिंग यहाँ पर उठा वाला भाग है. ओके, फाइन. फाइनली so the descent will be taking place. Okay, this is a descent. descent मतलब अंदर ब्रिम से अंदर आते आते नीचे आ रही है. ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन ऑफ द मसल, यूट्राइन मसल इज मोर इंपॉर्टेंट. फंडस में जितनी तेज से कंट्रैक्शन होगी उतना रिट्रैक्शन भी होगी, मतलब वो शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स होगी और धीरे 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 फीटस और अंदर आते रहेगा.
फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन का मतलब है ऑलरेडी उसका जो चिन्ह है वहां चेस्ट में टच करता है ना, तो और भी फ्लेक्स होगा, क्योंकि वो इतनी फ्लेक्स हो जाएगी तो क्या होगी, जो एंगेजिंग डायमीटर है, जो सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल है, सी फॉर एग्जांपल सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल आप लोग भूल गए होगा, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस। सो ये है, ये पूरी पार्ट है, ये ऑक्सीपुट है, ये यहाँ पर आपको नेप ऑफ द नेक कहेंगे, ओके, नेप ऑफ द नेक यहाँ पर है, बट दिस पूरी ऑक्सीपुट है। तो यहाँ पर ऑक्सीपुट मान लो, दिस इज सब ऑक्सीपुट, मीन्स ऑक्सीपुट को जो नीचे यहाँ से लेकर जो जो एंटीरियर फॉन्टेनल कहाँ खत्म होता है, आसपास में जो मिड ऑफ दी सिंसिपुट, ओके, सिंसिपुट कहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ओके। तो सिंसिपुट के बीच में जो सेंटर में है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन सब ऑक्सीपुटो फ्रंटल डायमीटर, ओके। center of the distance between the center of the sinciput and the nape of the neck is called as a suboccipitofrontal 10 सेंटीमीटर होता है, ये सबसे पहले है। बट वो इतनी फ्लेक्स होगी, इतनी फ्लेक्स होगी तो क्या होगा, उसके बाद वो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक बन जाएगा। सो दिस पार्ट विल लीड फर्स्ट, ये वाला पार्ट पहले आएगा, ओके। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक मीन्स सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा है, ये 9.5 सेंटीमीटर, ये इतनी पावर ऑफ कंट्रैक्शन के साथ इसको भी पावर ज्यादा आने के बाद ये लीड करेगा, ओके। फाइनली इंटरनल रोटेशन आता है, ये सेकेंड वाला जो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा ना, जो जहां पर है वो पेल्विक फ्लोर रीच होगा, वहां से वो थोड़ा सा इंटरनली रोटेट होगा जब तक वो सिम्फाइसिस प्यूबिस आएंगे, सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर, ओके। ऑक्सीपुट क्या करेगा, ये लीड करेगा, ये धीरे 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 लीड करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके पहुंचेगा, ये 1/8 सर्कल तक पहुंचेगा, तो सजेटल सूचर्स क्या करेगा, सीधा हो जाएंगे, राइट। सो स्लाइट नेक का ट्विस्ट भी होगा थोड़ा से वहां पर, ओके। सी यहाँ पर इस पोजीशन में थे, तो यहाँ पर इस पोजीशन में हो गया, देखो सैजिटल सूचर किस एंगल पे है, सो ये 1/8 सर्कल कहता है, नहीं तो कुछ किताब में लिखा रहेगा 45 डिग्री करके। सो सेम थिंग ओनली, सब हेड यहाँ पर रोटेट होगी, यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आ गया है, थोड़ा से नेक में भी ट्विस्ट होती है। सो आई एम सॉरी, सेम थिंग है ये, या सी टू कट दिस वन, ओके। आई सेड इट इज ऑक्सीपुट, यहाँ पर इसको, ये वाला जो ऑक्सीपुट है, दिस इज अ पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, इसलिए ऑक्सीपुट है ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, सो यहाँ पर ये 1/8 सर्कल रोटेट हो गया है ना। सो फाइनली जो सजिटल सूचर पूरा यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में पहुंच गया, एंड अल्टीमेटली दिस इज ट्विस्ट इन द फीटस नेक। सो क्राउनिंग होती है, क्राउन मतलब क्या होता है, हेड है ना, तो सेम थिंग यहाँ भी हेड दिखती है वल्वा में। सो यहाँ पर जो बाइपेरेटल जो डायमीटर है, सी दिस इज अ पोस्टीरियर फॉन्टेनल, बाइपेरेटल डायमीटर, ये बाइपेरेटल डायमीटर होता है जिसका 9.5 सेंटीमीटर, दिस इज सीन एट द वल्वा, मतलब सिंपली बोलेंगे इसको, बच्चों को बाल दिखाई देगा वहां पर, ठीक है। कब इसको क्राउनिंग कब कहते हैं, जब कंट्रैक्शन आता है ना, आते समय में बच्चे को पुश करता है, बट उसको वापस रिट्रैक्शन का समय में थोड़ा वापस वापस चले जाता है। सो दिस इज व्हाट द नॉर्मल दिस थिंग इज, बट यहाँ पर ऐसे ही है, कंट्रैक्शन भी आया, आके चला भी गया, जब चलने के बाद भी वो वहीं पर वापस रिसेशन नहीं हुआ, मतलब वापस नहीं गया। सो हेड इज सीन एट द बल्बल आउटलेट, वल्वा मीन्स द एक्सटर्नल जेनिटालिया वहीं पर दिखाई दिया। तो फिर धीरे धीरे वो पूरा एक्सटेंशन ऑफ द हेड, हेड देखो पूरी पूरा एक्सटेंड हो रहा है। सबसे पहले वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स क्या होता है, सो यहाँ पर आपको, दिस इज एंटीरियर फॉन्टेनल, राइट। सो ये जो वर्टेक्स है, ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इस पोजीशन का पूरा पूरा वर्टेक्स आएंगे, उसके बाद जो सिंसिपुट आएगा, उसके बाद फेस आएगा, उसके बाद जो चिन्ह आएगा, फाइनली वो चिन्ह आएगा, दिस इज अ नॉर्मल पोजिशन। सो डिलीवरी ऑफ द हेड टेक्स प्लेस बाय द एक्सटेंशन ओनली, पहले सबसे पहले ऊपर सिर को दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट बोलता है ना, जब भी बच्चा बाहर आता है उसको पहले दुनिया को देखेगा, राइट। और धीरे धीरे वो थोड़ा सा हेड नीचे डाउन होगा एंड रेस्टिट्यूशन होगा। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल क्या बोला था, जैसे वो नीचे आया है वो पाइवट होगा, टर्न होगा, अंदर कैसे रोटेट हुआ तो हम लोग देखा नहीं, इंटरनल रोटेशन तो अंदर ही हुआ है, वो दिखता नहीं है, बट दिस इज सीन, रेस्टिट्यूशन इज सीन, क्योंकि फीटस की हेड बाहर आ गई एंड यहाँ पर ये 1/8 सर्कल, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, सो यहाँ पर करेंगे, ये 1/8 सर्कल होता है, ये दिस इज 1/8 सर्कल होता है, दिस इज 45 डिग्री होता है इसका, ये भी 45 डिग्री होता है, राइट। सो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन यहाँ पर इधर टर्न होती है, ओके, वेट आई टेल यू। सो दिस इज अ पैसिव मूवमेंट, मींस इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना आप टर्न हो जाएगा हेड का,
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर में इंटरनल रोटेशन के साथ थोड़ा से ट्विस्ट हुआ, थोड़ा से टर्न हुआ उसका हेड, बट यहाँ पर अनट्विस्ट हो जाएगा। सो दैट इज सिंपल, ओके। एंड ऑक्सीपुट जो है वो 1/8 सर्कल ऑफ मेटरनल साइड में चेंज होती है। ओके, फाइनली तो इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर रकस, हेड तो बाहर निकल के आ गया, तो शोल्डर का भी थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये रोटेट होगा तो पूरा बॉडी भी तो रोटेट होना था ना, बट यहाँ पर जो इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स आका, सो वो भी 1/8 सर्कल में टर्न होगा जब तक वो सिम्पाइसिस प्यूबिस आएगा, क्योंकि वो सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, कोई भी पार्ट आती है अंदर रोटेट कब तक होती है, पेल्विक फ्लोर रीच होने तक, वहां से 1/8 सर्कल घूमेगा, तो यहाँ भी इंटरनल शोल्डर्स भी घूम रहा है। एंड फाइनली ये सीधा सीधा दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। सो फाइनली ये भी रेस्टिट्यूशन से 1/8 हो गया, अब बाकी यहाँ पर 1/8 में इसको टर्न हो गया। ओके, ऑक्सीपिट रोटेट्स फॉर द 1/8 टू द मदर्स लेफ्ट साइड। ओके, फाइनली डिलीवरी ऑफ द बॉडी बाय द लैटरल फ्लेक्शन, बॉडी इस प्रकार के लैटरल में होगा। सबसे पहले क्या होगा, एंटीरियर शोल्डर, ओके, जो एंटीरियर शोल्डर ये कभी कभी अटक जाते हैं, ओके, सिम्फाइसिस प्यूबिस की अंदर में ये पहले आएंगे, एंड फाइनली द पोस्टीरियर शोल्डर नीचे से वो नीचे से इस प्रकार के आ जाएगा। ओके, सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर एंड द पोस्टीरियर शोल्डर, द नेक्स्ट वन इज, एंड द बॉडी इज born by the lateral flexion. So सीधा सीधा बच्चा पौधे नहीं होगा, इधर lateral. This is what the mechanism of labor is. So wait and watch for the next practical video on this. So you can look into the description for the related topics.